नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश प्रजापति एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल राकेश जीके पर। दोस्तों, आज हम पटवार भर्ती परीक्षा 2021 में 23 अक्टूबर को जो इवनिंग शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसमें राजस्थान जीके से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए थे उनके आंसर की आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके और पर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि हमारी हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो देखते हैं राजस्थान जीके से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए थे। प्रश्न संख्या 121 से शुरू होता है राजस्थान जीके इसमें। तो देखिएगा, प्रश्न संख्या 121 है, राजस्थान में उत्पादन क्षमता का आधार पर भूमि के प्रकार हकत बहत का अर्थ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिंचाई एवं कृषि के लिए उपयुक्त भूमि, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 122 है हमारे सामने। छप्पन बेसिन जिस जिले में वह है, तो छप्पन बेसिन जो है वो बांसवाड़ा जिले में है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 123 है हमारे सामने। मारवाड़ में दामनी क्या है? तो मारवाड़ में दामनी जो है वो एक प्रकार की ओढ़नी है, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 124 है हमारे सामने कि कछावा राजवंश के संस्थापक थे। तो कछावा राजवंश के जो संस्थापक थे वो दुल्हे राय थे, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 125 है हमारे सामने। राजस्थान उच्च न्यायालय की प्रमुख पीठ कहाँ पर है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान उच्च न्यायालय की प्रमुख पीठ वो जोधपुर में है, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 126 है हमारे सामने। सुमेलित कीजिए। एक साइड में आपको पुस्तक दे रखी है और एक साइड में राइटर दे रखे हैं, तो इसका कोड के आधार पर आपको सही उत्तर देना है। तो इसका कोड नंबर बी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा 312। मिला लीजिएगा। जो राधा नामक पुस्तक है वो सत्य प्रकाश जोशी के द्वारा लिखित है। मरुमंगल ये सुमेर सिंह शेखावत के द्वारा, और बाथा में भूगोल ये जो है हरीश बदानी के द्वारा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 127 है हमारे सामने। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? तो नहीं था वो पूछा है आपसे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जयपुर में जो है वो 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था, बाकी सारी जगह केंद्र था। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 128 है हमारे सामने। गरासिया जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। तो गरासिया जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य निम्न में से कौन सा है? तो वो है वाला नृत्य, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 129 है हमारे सामने कि निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो कौन सा जोड़ा गलत है? वो है सूर्य मंदिर भरतपुर, ऑप्शन नंबर सी जो है वो जोड़ा गलत जोड़ा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 130 है हमारे सामने कि राणा सांगा के द्वारा लड़ी गई निम्न लड़ाइयों का सही कालक्रम होगा। तो राणा सांगा के द्वारा लड़ी गई लड़ाइयों का सही कालक्रम क्या होगा? तो इसका सही कोट हो जाएगा 2-3-1, ऑप्शन कोट नंबर 2। यानी सबसे पहले जो खातौली की लड़ाई लड़ी गई, फिर घाघरौन की लड़ाई और फिर बयाना की लड़ाई। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 131 है हमारे सामने कि राजस्थान में राज प्रमुख का पद कब समाप्त हुआ? तो राज प्रमुख का पद जो है
वो 1 नवंबर 1956 को समाप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 132 हमारे सामने। एक साइड में आपको राष्ट्रीय उद्यान दे रखे हैं और दूसरी साइड में जिले दे रखे हैं। इसमें प्रश्न पूछा है कि कौन सा जो है वो बेमेल है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान। ये जो है वो करौली में नहीं है, वो भरतपुर में है। इसका जो बेमेल है वो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। यह बेमेल है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 133 हमारे सामने। देखिएगा, कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक साइड में आपको किले दे रखे हैं और एक साइड में उनके जिले दे रखे हैं। ठीक है, तो इसका कोड नंबर जो है वो ए सही हो जाएगा। ठीक है, मिला लीजिएगा। तारागढ़ किला जो है वो अजमेर में है। जयगढ़ किला जो है वो जयपुर में है। कीर्ति स्तंभ चित्तौड़ में है और मेहरानगढ़ किला वो जोधपुर में है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 134 हमारे सामने। संत भूरीबाई अलख का कार्य क्षेत्र था, तो संत भूरीबाई अलख का कार्य क्षेत्र जो है वो मेवाड़ था। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 135 हमारे सामने। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित है? तो राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित है वो है अनुच्छेद 156। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 136 है हमारे सामने कि निमुचना किसान आंदोलन हत्याकांड राजपूताना के किस रियासत में हुआ था? तो निमुचना किसान आंदोलन हत्याकांड जो है वो अलवर में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पास में बने बेल आइकन को ऑन करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि हमारी हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 137 है हमारे सामने कि किसके दरबार में निहाल चंद आधिकारिक या दरबारी चित्रकार के रूप में कार्यरत थे? तो निहाल चंद जो है वो सावंत सिंह के दरबारी चित्रकार के रूप में कार्यरत थे। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 138 है हमारे सामने। प्रश्न संख्या 138 देखिएगा, हवा महल जयपुर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोट में से प्रश्न का उत्तर दीजिए। सही प्रश्न का उत्तर देना है कि हवा महल के बारे में ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से कथन सत्य है। तो इसका सही कोट जो हो जाएगा वो 1 और 2। ऑप्शन नंबर कोट नंबर बी जो सही हो जाएगा, यानी 1 नंबर कोट हवा महल एक 5 मंजिला संरचना है, ये सही है। और हवा महल महाराजा सवाई प्रताप सिंह द्वारा बनवाया गया था, ये सही है। और हवा महल में 983 झरोखे तथा जटिल डिजाइनों से सजाई गई खिड़कियां, ये गलत है। केवल 1 और 2 सत्य होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 139 है हमारे सामने। है आम चुनाव में एक व्यक्ति अपने मताधिकार का उपयोग कर सकता है यदि? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह भारत का नागरिक हो, उम्र 18 वर्ष से कम नहीं हो और सरकार में लाभ के किसी पद पर नहीं। ये गलत ऑप्शन, यानी 1 और 2। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 140 है हमारे सामने। कूड़ा पंथ के प्रणेता कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कूड़ा पंथ के जो प्रणेता थे वो राव मल्लीनाथ थे। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 141 है हमारे सामने कि अलवर भरतपुर के जोगियों द्वारा किस प्रकार की सारंगी बजाई जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जोगिया सारंगी। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा।
आगे देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पास में बने बेल आइकन को ऑन करके और पर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि हमारी हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 142 है हमारे सामने। कि राजस्थान के राज्यपाल से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका कोट नंबर जो है वो बी कोट नंबर सही हो जाएगा। 1, 2 और 4 सही है, यानी कि उससे भारत का नागरिक होना चाहिए, ये सही है। उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए, ये भी सही है। और उसमें लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, ये गलत ऑप्शन है। और वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, ये भी सही है। यानी 1, 2 और 4 सही है। ऑप्शन कोट नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 143 है हमारे सामने। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र बेल बूटे की छपाई की परंपरागत कला के लिए जाना जाता है? तो बेल बूटे की परंपरागत कला के जाना जाता है वो है बगरू। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 144 है हमारे सामने। देखिएगा कि निम्न में से किसे राजस्थान के लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुख्यमंत्री। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 145 है हमारे सामने। कि हाड़ौती का सुरंगा मेला कहा जाता है? तो हाड़ौती के सुरंगा मेले को जो है वो चंद्रभागा मेले को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 146 है हमारे सामने। कि निम्न में से कौन सा युग्म जो है वो सही है? तो सही युग्म का चयन करना आपको, तो इसमें से हो जाएगा राजस्थान साहित्य अकादमी 28 जनवरी 1958, ये जो है वो सही ऑप्शन है। बाकी सारे गलत ऑप्शन है, गलत युग्म है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। राजस्थान साहित्य अकादमी 28 जनवरी 1958 को स्थापना होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 147 है हमारे सामने। निम्न में से उस समूह का चयन कीजिए जिन्होंने 3 या अधिक अवसरों पर राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 147 का ऑप्शन नंबर बी मोहनलाल सुखाड़िया, हरिदेव जोशी और अशोक गहलोत। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इन्होंने 3 या अधिक अवसरों पर राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 148 हमारे सामने। RSHRC के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। तो इसके अध्यक्ष की जो नियुक्ति है वो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति की अनुशंसा पर राज्यपाल द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 149 है हमारे सामने। तिल चौथ संकट चौथ मनाई जाती है। तो तिल चौथ जो है वो माघ कृष्ण चतुर्दशी को मनाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 150 है हमारे सामने और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य सूचना आयोग के वर्तमान सूचना आयुक्त कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा देवेंद्र भूषण गुप्ता। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों आज का हमारा जो पटवारी का जो राजस्थान जीके से संबंधित पूछे गए प्रश्न थे वो कंप्लीट हो गए। दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पास में बने बेल आइकन को ऑन करके और पर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि हमारी हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना और कमेंट में अपना कमेंट ज़रूर लिखना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत एंड टेक केयर।